अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद असगर राय और मेरे साथ ये साथी। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया अपनी बात रखने के लिए, तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमने एक मुद्दा शुरू किया था 2020 में जो करप्शन से रिलेटेड था। एमजी नरेगा में जो करप्शन हो रहा था उसमें हमने देखा कि पंचायत में कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं हो रहे हैं, और फिर हमने पंचायतों से पूछा तो पंचायत ने कहा कि हमारे पास इतना ही पैसा आता है, इसके अलावा हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो हमने देखा कि जैसे हम खबरों में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, आज पीएम स्कीम से ये फंड आई है, मतलब कई सारे स्कीम्स लॉन्च हो रही है दिन ब दिन। तो हम उस तरीके से तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर हम बड़े दुखी होते थे कि ये ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं आ रहा, क्या ये बातें ही है या कागजों में भी है कुछ। तो हमने सबसे पहले 2020 में आरटीआई फाइल की, एक नहीं 6 बार हमने आरटीआई फाइल की, उसका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से। हमने उससे पहले सरपंच से भी पूछा तो कोई जवाब नहीं आया। तो फाइनली हमने आरटीआई फाइल की, 6 बार हमने आरटीआई फाइल की। मेरे साथ जो सजाद राय साहब है, नज़ीर अहमद है, बाकी साथी है, तो इनने भी आरटीआई अपने अपने हिसाब से फाइल की, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फाइनली हम ग्रेवेंस सेल में गए, गवर्नर हाउस गए, हमने वहाँ एक ग्रेवेंस अपनी रजिस्टर करवाई, उसकी इंक्वायरी कंडक्ट हुई। जो हमारी इंक्वायरी है वो डीसी साहब रियासी पे उस वक़्त जो डीसी थी मैडम, उन पर ये फॉरवर्ड हुई, तो उनने एसीडी रियासी पे फॉरवर्ड की, तो उनने इंक्वायरी कंडक्ट की। लेकिन उसमें बदकिस्मती की बात हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के ऊपर इंक्वायरी होनी थी, इंक्वायरी टीम जिन लोगों के ऊपर बनानी थी, बदकिस्मती की बात यह है कि वही लोग इंक्वायरर थे, यानी कि वो अपने ऊपर खुद इंक्वायरी कर रहे थे। तो आप सब समझ सकते हैं कि वो इंक्वायरी कहाँ जा सकती थी, तो वो इंक्वायरी फाइनली दबा दी गई। तो हमने फिर कोशिश की, हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे जो तहसील मोहर के जो दूर दराज इलाके हैं वो अभी भी कहीं बिजली से दूर है, रोड कनेक्टिविटी से दूर है। तो हम इसमें हमें एक मतलब मोटिवेशन मिलता था कि देखो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त रोशन हो रहा है, लेकिन हमारे गाँव जो है वो पिछड़ रहे दिन ब दिन। तो हमने फिर कोशिश की रिकॉर्ड कलेक्ट करने की, क्योंकि हमें आरटीआई का जवाब तो मिला नहीं। तो हमने सोर्स के ज़रिए जो है पूरा रिकॉर्ड हमने कलेक्ट किया, उसमें हमें 1 साल का वक्त लग गया। फिर हम कोर्ट में गए, ऑनरेबल कोर्ट। कैसे हो सकता है कि आपने आरटीआई लगाई और आरटीआई का जवाब नहीं मिला? देखिए, आरटीआई हमने 6 बार लगाई, उसकी कॉपीज़ भी हमारे पास है। उसमें ये कहा जाता था, हमारे ऊपर हमें ताने मारे जाते थे डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप ब्लैकमेलर हो। हालांकि हम कुर्बान जाए उस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, उन शख्सियतों पे जिनने हमारे लिए जगह रखी है इस संविधान में। मतलब हम आम आदमियों की जो बात सुनी जाती है उसके लिए एक प्रोविज़न रखा हुआ है। तो हमारा कोई जवाब नहीं मिला उसमें आरटीआई में। तो फाइनली हम सारे जो ग्रेवेंसेस वगैरह सारे कोर्ट में हम लेकर गए। कोर्ट में जब हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जो इनका रिकॉर्ड था, जो इनके काले कारनामे थे, वो कोर्ट ने उसमें इंक्वायरी की और कोर्ट ने पर्चे की डायरेक्शन की। ये कोर्ट का ऑर्डर आप देख सकते हैं। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है 5 फरवरी 2021 को। तो फिर जाकर 10 तारीख को, 10 से 11 तारीख के बीच में एफआईआर रजिस्टर होती है पुलिस स्टेशन मोहर में। जो एफआईआर की कापी मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। एफआईआर नंबर 4 जिसमें मुल्जिम है, जो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये एफआईआर है, ये 12 पेज की एफआईआर है, लेकिन मैं आपको नाम बता दूँगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर एक पंचायत में घोटाला है। मैं कई पंचायतों की मिसाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन एक पंचायत में 2 करोड़ से ऊपर घोटाला है, जो एविडेंस है हमारे पास। तो हम इसमें आपको ये बता देंगे कि इसमें जो ये जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया मिलकर, जिन लोगों ने ये जो सरकारी पैसा लूटा है, उसमें सबसे पहला मुल्जिम है श्रीमती हनीफा बेगम, सरपंच पंचायत बदर। नंबर 2 है नासरदीन सनफ गुलाम मोहिद्दीन आरो बदर, ये सरपंच का बरादरीन लो है, सरपंच का देवर है। तीसरा है अब्दुल कयूम GRS,
ये भी सरपंच का बरादर है। और उसके बाद चौथा है खादिम हुसैन शाह एक्स वीडियो, जो इससे पहले मोहर में था 2018 से 19 में। तो उसके बाद है मोहम्मद आरिफ मीर GRS, ये पंचायत चसोत में है लेकिन बदर में इसकी ड्यूटी थी, तो इसका भी हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद है मोहम्मद खादिम सेक्रेटरी। उसके बाद है अब्दुल रहमान जो GRS का भाई है और सरपंच का भी भाई है। इसी अब्दुल कयूम GRS का भाई है, जो जिसने मतलब सो कॉल्ड वेंडर बना के रखा हुआ था। और उसके बाद है मोहम्मद आसिफ JE MG नरेगा एंड 14th FC, और अरुण गंधोत्रा MG नरेगा JE टेक्निकल असिस्टेंट। तो इन लोगों के ऊपर FIR होती है। FIR में इन लोग को जो है FIR इनके ऊपर होती है 409, इनके ऊपर जो दफ़े लगते हैं 409, 420, 506, 120 IPC। तो ये जो है अपना जो बेल पटिशन इन्हें दायर की, रजिस्टर करवाई, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई? इसके बाद जो है वो लोग पकड़े गए, कुछ लोग उसमें से पकड़े गए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उस वक्त पुलिस ने उनको कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया। कहा अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, तो हम पूरे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। करना चाहूंगा मैं, जी जैसे पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, जी, फिर पुलिस ने अपनी मर्जी से कैसे छोड़ा जब तक उन्होंने कोर्ट से बेल नहीं करवाई? देखिए भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेशन कोर्ट ने भी कोई बेल नहीं की है, क्योंकि जो ये एक्ट लगे हुए हैं, मैं ना तो सेशन कोर्ट ने, ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने कोई रिलीफ दिया है पार्टी को, और ना ही हाई कोर्ट से कोई रिलीफ है, और ना ही तो 1 साल होने को आया है हमारी FIR पे कोई इन्वेस्टिगेशन पे कोई स्टे नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, कोई स्टे, कोई रोक नहीं है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में। आपको कहने मतलब FIR रजिस्टर है? जी जी। और कोर्ट में इस FIR पे कोई भी स्टे नहीं है? कोई भी स्टे नहीं। उन बंदों को बरी कर दिया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है? नहीं, बरी नहीं, उनको पूछताछ के लिए पकड़ा गया, लेकिन फिर उसके बाद वो मतलब पुलिस ने किस तरीके से छोड़ा वो पुलिस जवाब दे सकती है बेहतर, लेकिन छोड़ दिया। तो फिर हम भी, हमारे जो आप ये समझे कि ये जो हमारा केस है ये स्टेट वर्सेस अदर्स है, और उसमें हम भी एक पार्टी है, हमने भी अपना, हमारा वकील भी उधर है, हम उनने जो पटिशन दायर की है उसका जवाब दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं है मुल्जिम पार्टी को। मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपने जैसे कहा कि अभी पंचायत का नाम नहीं लिया, 2 से 2.5 करोड़ की आप जहाँ करप्शन की बात कर रहे हैं, घपला हुआ है, कौन सी पंचायत और किन साल की ये बात है जब ये करप्शन हुई? देखिए, मैं आपको ये बता दूं सर, ये पंचायत बदर है जो ब्लॉक मोहर के अंदर आती है। ये 18 से 20 की बात कर रहा हूँ। 18 से 20 का जो देखिए MG नरेगा में एक एस्टिमेट कॉस्ट होता है, आप समझिए कि 1 लाख 1 लाख में क्या है 60-40 का रेशियो होता है। जो सालाना बजट आता है पूरी पंचायत में 1 करोड़ से ऊपर, तो उसमें जो है 40% जो है वो मटेरियल पेमेंट होता है, जो भी काम तरीक़ाती काम होने होते हैं वो 40% जो है वो गायब है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये जो है इनको छोड़ दिया गया, और हमने जो कोर्ट में जो सबूत हमने पहले दिए थे वही बाद में हमने कोर्ट में जमा किए, तो कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन लोग के ऊपर, सरपंच के ऊपर एक और FIR लॉन्च होती है, वो है FIR नंबर 20 2021, उसमें 452, 147, 323, 506 सरपंच के खिलाफ, सरपंच वहाँ पे जो है, और 188 का भी वायलेशन किया उनने लॉकडाउन के दौरान। तो वहाँ पे 2 परिवारों को आपस में लड़ा के कन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाया, उसकी वजह से उन पर एक दूसरी FIR भी लॉन्च हुई थी, और 3-4 केस उनके ऊपर सिविल चल रहे हैं कोर्ट में, जो लोग के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन तो बड़ी धीमी चल रही थी, लेकिन हमें पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है, जिसमें मैं आपको बता दूं पुलिस एजेंसी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट की है, तो पुलिस एजेंसी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये कहा है कि एक पंचायत में, ये स्टेटस रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये 11 पेज की स्टेटस रिपोर्ट है, इसमें सारा कुछ है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो इस स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है, ये मेरी स्टेटस रिपोर्ट नहीं, एक पुलिस की है, पुलिस ने ये कहा है कि ब्लॉक मोहर के अंदर 60 से 70 करोड़ का घोटाला है,
और एक पंचायत में 2 से 3 करोड़ का घोटाला है ही है, वो साबित है। तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो किस तरीके से साबित है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जीआरएस जो है 3 से 4 जीआरएस मुलवस है। देखिए इसमें कौन सी ताकतें हैं इस करप्शन में जो ये 60 से 70 करोड़ जीआरएस, इसको ज़रा आप ऐसे रखें। जीआरएस अब्दुल कयूम, उनका भाई है अब्दुल रहमान। आप ये देख सकते हैं पूरे जो है सो कॉल्ड वेंडर बना के अपने ही भाई को, जो ये अब्दुल रहमान है, और इसमें ऑर्डर में आप ये देख सकते हैं अब्दुल कयूम जो जीआरएस है वो अपने भाई के नाम पे कैसे पैसा डालता रहा। और उसके बाद है ये आप देख सकते हैं नासरदीन, ये सरपंच का देवर है, ब्रदर इन लॉ है। ये जम्मू में मेडिकल ट्रेनिंग करता है। इसके खाते में लाखों रुपए तकरीबन पंचायत बदर से 50 लाख इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। अब ये सरकारी कागज कैसे कह सकते हैं कि 50 लाख ट्रांसफर हुआ है? जी देखिए ये सरकारी रिकॉर्ड है, आप इसमें देख सकते हैं, ये सरकारी रिकॉर्ड है। अच्छा, इसमें दिया हुआ? हाँ इसमें दिया है, ये एक बिल है, सरकारी बिल है जो सरकार ने पैसा ट्रांसफर किया है, उसका बिल है। आपका कहना है उन्हीं के अकाउंट में ये ट्रांसैक्शन उन जीआरएस के भाई में और भाई के अकाउंट में और सरपंच के भाई के अकाउंट में ये पैसा 50 लाख ट्रांसफर हुआ। अब इन्होंने ये काम नहीं किए, इनके खाते काम देखिए जनाब, मैं आपको एक बात बता दूंगा, ग्राउंड लेवल पर जो ये मटेरियल का पैसा रिलीज किया गया है, मटेरियल कोई भी 0% मटेरियल ग्राउंड में लगा है। जो ये 40% की बात मैं कर रहा हूँ, जो ये 50 लाख बनता है पंचायत बदर में 2 सालों में, 2 जीआरएस की मैं इन 2 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जीआरएस कयूम और सरपंच हनीफा अख्तर, इन दोनों ने क्या किया है। इसमें तो मुल्जिम 11 हैं, लेकिन बाकी इतना टाइम मुझे नहीं लगता आपके पास भी होगा, तो मैं आपको मेन चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जो 50 लाख है ये आप देख सकते हैं, ये इस पर पूरा बाज़ाब्ता टोटली पब्लिक डोमेन में रिकॉर्ड है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। इसको हम सच साबित कैसे करें? अगर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जो नासरदीन है सरपंच का ब्रदर इन लॉ, ये उसकी बैंक स्टेटमेंट है, J&K बैंक सुजमा नवाबाद में उसका अकाउंट है, ये उसका अकाउंट है। उसके अकाउंट में ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये पैसा उसके अकाउंट में MG नरेगा से आया है। ये आप देख सकते हैं 1,20,000, 34,000, फिर 1,20,000, ऐसे अलग अलग बिल्स जो ये 50 लाख होता है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जीआरएस को क्या कैसे मिला। फिर जो ये भाई है सरपंच का ब्रदर इन लॉ है, ये इस जीआरएस को वापस ट्रांसफ़र करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये अब्दुल कयूम जीआरएस, इधर तो जीआरएस नहीं लिखा है, कोर्ट के ऑर्डर में जीआरएस लिखा है। ये बैंक स्टेटमेंट के है नासरदीन की, इसमें बाज़ाब्ता लिखा है जो नासरदीन सो कॉल्ड वेंडर है वो जीआरएस के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि 70,000, इसी तरीके से बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। और सुरभि अब्रोल जो एक जेई का कोई रिश्तेदार का अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करता है। ये बैंक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर से आप ये देख सकते हैं वेंडर को, इसमें वेंडर का कितना शेयर है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इसमें जीआरएस ने, ब्लॉक ने इसमें डाला है 30,000 रुपये इस बंदे के खाते में, इस बंदे ने वापस जीआरएस के खाते में डाला है 28,000। इसका मतलब 2,000 वेंडर को कमीशन और 28,000 जीआरएस खा गया, जिसकी सैलरी 4,500 है। और आरजी सरकारी मेट के पोस्ट पे वो तैनात होता है, उसका काम होता है मजदूर की जो लेबरर्स होते हैं उनकी हाजिरी लगाना। तो करोड़ों में खेल रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है सर। और इसके आगे मैं बताऊंगा जो ये फिर से ये कयूम जो जीआरएस है, इसको ये नासरदीन जो सरपंच का ब्रदर इन लॉ है ये ट्रांसफ़र करता है। ये रकम जो मैंने हाईलाइट करके रखी है, आप इसको दिखा सकते हैं अच्छी तरीके से। और उसके बाद ये मोहम्मद अमीन जो सरपंच का हस्बैंड है, ये जो सरपंच का हस्बैंड है मोहम्मद अमीन, जो इस एफआईआर में भी है, उसके खाते में भी ये जो वेंडर है ये पैसा ट्रांसफ़र करता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है। और बाकी जो सुरभि अब्रोल है टेक्निकल असिस्टेंट है, उसका कोई ख़ास रिश्तेदार है जो उसने इन्हें एक जो ये बना के रखा है। तो ये 50 लाख इन 2 अब्दुल रहमान जो जीआरएस के भाई है और जो
नासरदीन है जो इसका सरपंच का बरादरी लो है, इन लोगों ने 50 लाख, और इन्हीं लोगों के खातों में, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, पंचायत लाड से, जैसे हमारे नज़ीर साहब है पंचायत लाड से, इनने भी एक केस दायर किया है ऑनरेबल कोर्ट में, तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। वहाँ से भी इन लोग के खातों में पैसा आता है, इन लोग के खातों में पैसा आता है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ सर, ये पंचायत लाड की बात कर रहा हूँ मैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी वही अब्दुल रहमान है और नासरदीन है, क्योंकि ये जो कयूम जीआरएस था ये कुछ टाइम के लिए पंचायत लाड में भी ड्यूटी कर रहा था, तो उससे वहाँ से भी जो सारा पैसा है वो हड़प किया। इसी तरीके से नासरदीन और अब्दुल रहमान, ये बनता है 40 लाख रुपए इन दोनों के अकाउंट में। ये पैसा तो बहुत सारा, ये आप देख सकते हैं पंचायत लाड से, बदर से, तो नासरदीन बदर का रहने वाला है, लेकिन वो बचपन से कभी गाँव में आया नहीं है, तो उसको सो कॉल्ड वेंडर बना के इनने पैसा हड़प किया है। और ये है नासरदीन और अब्दुल रहमान जो जीआरएस के और सरपंच के, ये इनकी अपने घर के ही लोग हैं सारे। जी, मैं सजाद अहमद राय, सोशल एक्टिविस्ट पंचायत बदर से हूँ। जहाँ तक मुख्तसर सी बात इन्होंने कर दी, मेरे भाई मेरे साथी हैं, तो हमारा सबका एक ही मिशन है कि जो करप्शन हमारे पंचायतों में जो हो रहा है, इतने करोड़ों में करप्शन है, हमने हायर अथॉरिटी तक भी अप्रोच किया, लेकिन अभी तक उसका कोई हमें वो नहीं फ़ायदा नहीं मिला, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो हमारी बहरहाल डीएसपी साहब मोहर, एसएचओ साहब मोहर, उनसे ये मोहतबाना अपील है कि जो इनके खिलाफ एफआईआर है, जो इंक्वायरी अभी कंडक्ट कोर्ट ने इनके खिलाफ की है, उसमें भी अच्छे तरीके से इंक्वायरी की जाए, और जो एफआईआर नंबर 4 है उसमें इनको इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट किया जाए और इनसे पूछा जाए कि आखिर ये रिकॉर्ड, अभी तक तो मेरे ख्याल से अफसोस की बात है कि पुलिस अभी तक डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड नहीं ले सकी, ये इसमें भी कुछ खामियां हो सकती हैं। तो मेरी यही अपील रहेगी मोहर डीएसपी साहब से कि इनको अरेस्ट किया जाए और इंक्वायरी में तेज़ी की जाए। तो शुक्रिया। बिल्कुल।